नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में रविवार को अपना दूसरा कैबिनेट विस्तार किया। ये कैबिनेट विस्तार उस वक्त किया जा रहा है जब विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने का ही वक्त रह गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ और भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही उन्हें कैबिनेट का विस्तार करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पर कहा कि भाजपा और योगी सरकार का ये कैबिनेट विस्तार भी सिर्फ एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा गया, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में वो 350 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार 400 सीटें जीतने की बात कही है। 8 जुलाई को हुए केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में भी उत्तर प्रदेश पर खास तवज्जो दी गई थी। इसमें जातीय गणित को साधने का प्रयास भी किया गया था। जो 7 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए थे, उसमें से 4 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण थे। मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का खास प्रतिनिधित्व है। इस बार केंद्रीय कैबिनेट में पहली बार उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड 15 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, नए मंत्रियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें मंत्री बनते ही जनता के सामने जाना होगा। इन मंत्रियों को काम करने के लिए महज 3 महीने का वक्त मिलेगा। ये वक्त 26 सितंबर की शाम यानी कि कल शाम से लेकर फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक रहने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सरकार किसी भी तरह के विकास कार्य को नहीं कर पाएगी। तब उनके पास सिर्फ चुनाव प्रचार करने का ही तरीका बचेगा। ऐसे में इन मंत्रियों के पास अपनी सीट के अलावा आसपास की सीटें और अपनी जाति से जुड़े गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी होगी। इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मंत्रियों को जगह दी गई है। तो इस बार जो मंत्रिमंडल हुआ है, इसके पीछे राजनीतिक मजबूरियां ज्यादा हैं। सबसे एक बड़ी वजह है जातियों की भागीदारी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जिन जाति के चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है उस जाति का वोट पाना और अपना आधार बचाना। क्षेत्रीय समीकरण को साधने के मकसद से भी नए मंत्री बनाए गए हैं। संगीता बलवंत बिंद को कैबिनेट में जगह देकर पूर्वांचल के बिंद समाज को संदेश देने की कोशिश की गई है। बिंद समाज से अब तक कोई भी मंत्री नहीं बना है। उधर छत्रपाल गंगवार को रोहिलखंड से जगह देकर गंगवार समाज को भी लुभाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सांसद संतोष कुमार गंगवार पहले ही मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए भी ये विस्तार किया गया है। इसीलिए कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जतिन प्रसाद का नाम सामने आया। तो योगी आदित्यनाथ के जिन 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उन नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी टीम में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा है। मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी यूपी के शाहजहांपुर, आगरा, मेरठ और बरेली से एक मंत्री बनाया गया है, जबकि पूर्वांचल के गाजीपुर, सोनभद्र और अवध के बलरामपुर से 1 मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिशन 350 को ध्यान में रखते हुए ही विधान परिषद के नॉमिनेशन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। राज्य में पंचायत चुनाव के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। इस विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हुई। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई। इसमें भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा की कोर कमेटी की ये अहम बैठक हुई, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम फैसला लिया गया। जो चेहरे शामिल किए गए हैं उनके बारे में भी आपको बता दें। जतिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, 3 महीने पहले वो कांग्रेस से भाजपा में आए थे। पहली बार वो 2004 में अपने गृह क्षेत्र शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, ये बरेली के बहेड़ी से विधायक हैं। कुर्मी समाज से आते हैं, रोहिलखंड क्षेत्र को कवर करेंगे। पलटू राम, ये बलरामपुर से आते हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। संगीता बिंद ओबीसी समाज से, संजीव कुमार अनुसूचित जनजाति, दिनेश खटीक एससी, धर्मवीर प्रजापति ओबीसी समाज से आते हैं। प्रदेश सरकार के रविवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल के 60 सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है। योगी सरकार में इस वक्त 24 कैबिनेट मंत्री, 27 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जातीय समीकरण को साधना।
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का साथ मिला था और यही वजह है कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी हैं, 21% वोटर्स दलित समाज से आते हैं, इसीलिए राजनीतिक लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में इन दोनों समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगला नंबर आता है 20% अगड़ी जातियों का। इसमें 11% ब्राह्मण हैं, 6% ठाकुर हैं और 3% कायस्थ और वैश्य समाज के लोग हैं। यादवों को छोड़कर पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति ने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे ही जाटव को छोड़कर दलितों ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जिन छोटी जातियों के सहारे बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में कर पाई थी, वो या तो बीजेपी से दूर हो गए थे या फिर नाराज चल रहे थे और इन्हीं को अपने करीब लाने के और मनाने की कोशिश थी ये मंत्रिमंडल विस्तार। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।